हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ समर नाइट विथ स्ट्रेंजर का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। लास्ट पार्ट में हमने देखा था लंजा विहिंग से कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हें डर लग रहा हो कि तुम लैन वांजी के चार्म को देखकर उसके प्यार में न पड़ जाओ। ये सुनकर विहिंग ने ऐसा प्रिटेंड किया जैसे उसे वॉमिटिंग हो रही हो। उसे ऐसे देखकर लंजा जोर जोर से हंस रहा था। अब फाइनली वो आगे बढ़ गया, लेकिन ये स्ट्रेंज था। जैसे ही गार्ड ने विहिंग को देखा, उन्होंने तुरंत ही उसे बो किया और गेट को खोल दिया। ये सब देखकर वो ऑकवर्डली स्माइल कर रहा था। थोड़ा आगे जाने के बाद जब विहिंग ने पलटकर लंजा की तरफ देखा तो वो वहां से जा चुका था। ये कहना अजीब था, लेकिन लंजा को वहां ना देखकर विहिंग को अपने हार्ट पर एक खालीपन सा महसूस हो रहा था। वो धीरे से ममल करते हुए कहता है, वो चला गया। ये कहकर वो एक सैड फेस के साथ अंदर चला गया। उसने डोर बेल को प्रेस भी नहीं किया था, उससे पहले ही किसी ने एक बड़ी सी स्माइल के साथ दरवाजे को ओपन कर दिया। उस पर्सन ने ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था एंड वो विहिंग से लगभग 5 इंच लंबा था। उसकी स्किन फेयर थी, लेकिन सबसे ज्यादा जो विहिंग को अट्रैक्ट कर रही थी वो उस पर्सन की स्माइल थी, जिसे देखकर विहिंग के चेहरे पर एक ब्राइट स्माइल आ गई थी। तब उस पर्सन ने विहिंग को अप्रोच करते हुए कहा, मिस्टर विंग, आप बाहर क्यों खड़े हैं? प्लीज अंदर आ जाइए। ये सब विहिंग के लिए अनएक्सपेक्टेड था। वो सोच रहा था, क्या ये लान वांजी है? जैसे ही वो अंदर गया, वो उस मैंशन को एक्सप्लोर करने लगा। वो बाहर से जितना ब्यूटीफुल था, अंदर से उतना ही एलिगेंट भी था। उसको लगभग 5 मिनट लग गए उस मैंशन को पूरी तरह से देखने में। लेकिन वहां कुछ अजीब था, क्योंकि उस पूरे मैंशन में एक भी फैमिली फोटो नहीं थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इंटेंशनली वहां से सारी फोटोज हटाई गई हों। तभी लैन सिचेन अपना गला साफ करके विहिंग की अटेंशन अपनी ओर करते हैं। उन्होंने स्माइल करते हुए कहा, प्लीज सिट डाउन मिस्टर विंग। विहिंग हेजिटेट करते हुए उनके सामने वाले सोफे में जाकर बैठ गया था। तभी विहिंग अपनी दबी हुई आवाज में कहता है, क्या आप लैन वांजी हैं? ये सुनकर सिचेन की स्माइल और बड़ी हो गई थी। उन्होंने पोलाइटली आंसर दिया, नहीं, मैं वांगजी का बड़ा भाई हूँ, मेरा नाम लैन सिचेन है। ये सुनकर विहिंग ने धीरे से नोट किया। अब उसने फिर से हेजिटेट करते हुए पूछा, तो लैन वांजी कहाँ है? ये सुनकर लैन सिचेन उसे टीस करते हुए कहते हैं, ओह, तो आप यहाँ सिर्फ वांगजी से मिलने आए हैं? ये कहकर वो एक डीप स्माइल करते हैं, जिसे देखकर विहिंग सोच रहा था, ओ गॉड, अब ये क्या है? एम्बैरेसमेंट में उसका चेहरा लाल हो गया था। तभी सिचेन कहते हैं, एक्चुअली वांगजी को एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी थी, इसलिए अभी वो गुसू में नहीं है। ये सुनकर विहिंग डिसअपॉइंटेड हो गया था, पर वो कर भी क्या सकता था। लैन सिचेन ने ये नोटिस कर लिया। उन्होंने कहा, क्या आपको उसका नंबर चाहिए? विहिंग डेस्परेटली नोट करता है। अब कुछ टाइम बाद विहिंग लैन मैंशन से बाहर आ गया था। वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड था, क्योंकि जिस पर्सन से वो मिलना चाहता था वो उसे मिला ही नहीं। जब वो लैन मैंशन से कुछ दूर आ गया, तभी उसकी नज़र लंजा पर पड़ी, जो उसका वेट कर रहा था। उसे देखकर विहिंग के चेहरे पर फिर से एक हैप्पी स्माइल आ गई थी। वो भागते हुए उसके पास गया। उसे ऐसे देखकर लंजा कंफ्यूज हो गया था। उसने कंसर्न के साथ पूछा, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी सांस क्यों फूली हुई है?
तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम कोई मैराथन दौड़कर आए हो। विहिंग इस बात पर कोई जवाब नहीं देता। वो बस लंजा को देखकर मुस्कुराए जा रहा था। तभी लंजा उससे पूछता है, सो क्या तुम्हारी लैन वांची से मीटिंग हो गई? ये सुनकर विहिंग का फेस फिर से डल हो गया। उसने कहा वो लैन वांजी गुसु में नहीं है। अब विहिंग उससे कहता है, मुझे तुम्हारा फोन चाहिए। लंजा पहले हेजिटेट कर रहा था, पर फाइनली उसने ये कहते हुए उसे फोन दिया कि इसमें बैलेंस कम है। ये सुनकर विहिंग उससे कहता है, तुम्हारी पॉकेट में वॉलेट नहीं है और ना ही तुम्हारे फोन में बैलेंस है। इस सेकंड हैंड बाइक के अलावा तुम्हारे पास कुछ और है भी? ये सुनकर लंजा पाउट बनाते हुए कहता है, मेरे पास एक और चीज है जो तुम्हें दे सकता हूँ। विहिंग उसे कंफ्यूजली देख रहा था। तब लंजा कहता है, मेरा हार्ट क्या तुम्हें चाहिए? वो मैं तुम्हें फ्री में दे सकता हूँ। लंजा की ये बात सुनकर विहिंग सोच रहा था, ये फ्लटी बास्टर्ड फिर से स्टार्ट हो गया। अब कुछ टाइम तक विहिंग ने लंजा के फोन से लैन वांजी को कॉल किया, पर जितनी बार भी विहिंग उसे कॉल करता उसका नंबर हर बार बिजी बता रहा था। लगभग 10 बार लगातार ट्राई करने के बाद अब विहिंग फ्रस्ट्रेट हो गया था। वो गुस्से में ममल करते हुए कहता है, ये बास्टर्ड पिछले आधे घंटे से कहाँ बिजी है? ये सुनकर लंजा गिगल करने लगा था। अब लंजा विहिंग से कहता है, सो आगे का क्या प्लान है? विहिंग उसे बताता है कि अब वो सीधे पुलिस स्टेशन जाएगा और अपना लगेज चोरी होने की रिपोर्ट को दर्ज कराएगा। ये सब विहिंग गुस्से में दांत पीसते हुए कह रहा था, मैं उस ड्राइवर को छोड़ने नहीं वाला। ये कहकर वो एक डेविल स्माइल करता है, जिसे देखकर लंजा गल्प करने लगा था। तभी लंजा हेजिटेट करते हुए कहता है, पुलिस स्टेशन? वहां जाने की क्या जरूरत है? वो बस लगेज ही तो था। अब इस बात को जाने भी दो। लेकिन विहिंग उसके हेड में एक स्लैप करते हुए कहता है, इडियट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? उसमें मेरा वॉलेट, क्रेडिट कार्ड, इवन मेरा पासपोर्ट भी था। तब लंजा स्माइल करता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है, तुम्हारी नेक्स्ट फाइट में कितना टाइम है? तभी विहिंग कंफ्यूज होकर अपनी वॉच में देखता है और आंसर देता है, लगभग 3 घंटे। ये सुनकर लंजा की ग्रिप विहिंग के हाथ में और ज्यादा टाइट हो गई थी। उसने स्माइल करके कहा, परफेक्ट। अब वो केयरफुली विहिंग को हेलमेट पहनाने लगता है। ये देखकर विहिंग उससे पूछता है, अब तुम क्या कर रहे हो? तब लंजा चेयरफुल स्माइल के साथ कहता है, तुम यहाँ पहली बार आई हो और मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ से सिर्फ बुरी यादें ले जाओ। ये सुनकर विहिंग उससे पूछता है, अब इसका क्या मतलब? लंजा उसे आंसर नहीं देता, बल्कि उसे फोर्सफुली अपनी बाइक में बैठाता है। अब वो कहता है, हम अच्छी यादें बनाने जा रहे हैं, जिससे जब भी तुम गुसु के बारे में सोचो तो तुम्हें मैं भी याद आऊं। ये कहकर उसने बाइक स्टार्ट कर दी एंड वो लोग वहां से चले गए। वहां से वो लोग स्केटिंग ट्रैक पर आए हुए थे, जिसे देखकर विहिंग शॉक में कहता है, हम यहाँ क्यों आए हैं? लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। एक तो गुसु में यूनमैक्स से ज्यादा ठंड है, ऊपर से मैंने कोई गर्म कपड़े भी नहीं पहने हैं। इतनी ठंड में यहाँ स्केटिंग करा के क्या तुम मेरी जान लेना चाहते हो? ये सुनकर लंजा उसके माथे में धीरे से स्लैप करता है। स्टूपिड, मुझे पता था तुम ऐसा ही कहोगे। वो तुरंत ही अपनी जैकेट निकालता है और विहिंग को पहना देता है। इस बात पर विहिंग ने भी कोई प्रोटेस्ट नहीं किया और शाई करते हुए तुरंत ही जैकेट को पहन लिया। जब उसने उस जैकेट को स्निफ किया तो उसमें से सैंडलवुड की स्वीट सेंट आ रही थी, जिससे विहिंग को एक वार्मथ मिल रही थी। वो बार बार उसे स्निफ कर रहा था एंड स्माइल कर रहा था।
जब लंजा इस बात को नोटिस करता है तो वो कंफ्यूजन में पूछता है, क्या बात है, तुम इतना मुस्कुरा क्यों रही हो? लेकिन विहिंग उससे कोई आंसर नहीं देता एंड आगे बढ़ जाता है। अंदर पहुंचने के बाद लंजा उससे कहता है, तुम आइस रिंग के पास मेरा वेट करो, मैं स्केट शूज लेकर आता हूँ। इतना कहकर वो वहां से चला गया। वहां पर काफी लोग थे जो स्केटिंग कर रहे थे। कुछ परफेक्ट थे तो कुछ बिगनर। तभी विहिंग की नज़र एक 7 साल के बच्चे पर पड़ी जिसके डैड उसे स्केटिंग सिखा रहे थे। वो बच्चा काफ़ी नर्वस दिख रहा था, शायद ये उसका फर्स्ट टाइम था। उसने अपने डैड के हाथ को टाइट करके पकड़ा हुआ था और उसके डैड हाथ छोड़ने को कह रहे थे, पर वो बच्चा इतना डरा हुआ था कि वो अपने डैड का हाथ छोड़ने को तैयार ही नहीं था। तभी पीछे से कोई कहता है, मैं भी फर्स्ट टाइम स्केटिंग के लिए मेरे डैड के साथ आया था। विहिंग के लिए ये वॉइस फैमिलियर थी। जब उसने पलटकर देखा तो पीछे लंजा था। वो भी उस बच्चे को देख रहा था। उसके चेहरे पर एक उदासी थी और विहिंग लंजा की आंखों में देख रहा था जिसमें दर्द था, जिसे देखकर विहिंग को पहली बार किसी स्ट्रेंजर के लिए कंसर्न महसूस हो रहा था। वो लंजा की ब्राइट आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता था। उसे पता भी नहीं चला कि वो कब लंजा के सामने जाकर खड़ा हो गया था। लंजा की आंखों से आंसू आ रहे थे और विहिंग उन्हें पोंछने लगता है। तभी अचानक से लंजा उसे हक कर लेता है। वो रोते हुए कह रहा था, मैं भी पहली बार यहाँ मेरे डैड के साथ आया था। उस दिन मैं भी बहुत नर्वस था। उन्होंने मुझे हक करके कहा, लाइफ चैलेंज से भरी हुई है और ब्रेव पर्सन कभी भी चैलेंज से नहीं डरते। हम यहाँ हर वीकेंड आया करते थे। उस टाइम पर मैं 7th में था। सडनली मेरे अंकल स्कूल में भाई और मुझे लेने आए थे। उस टाइम पर वो बहुत उदास लग रही थी। जब मैंने उनसे इसका रीज़न पूछा तो उन्होंने कहा, घर जाकर तुम्हें पता चल जाएगा। जैसे ही हम घर पहुँचे वहाँ पुलिस आई हुई थी। कुछ रिलेटिव्स थे और मेरी आंट रो रही थी। तभी अंकल हमें डैड के रूम में ले गए। मेरे डैड ने सुसाइड कर लिया था। उनकी डेड बॉडी फ्लोर में रखी हुई थी। उस दिन से मैं यहाँ कभी नहीं आया। आज पहली बार है जब किसी और के साथ मैं यहाँ आया हूँ। ये कहकर वो विहिंग को और भी ज़्यादा टाइट हग कर लेता है। कुछ टाइम बाद विहिंग हग को ब्रेक करके कहता है, मैंने आज तक स्केटिंग कभी नहीं करी। अगर मुझे कुछ हो गया तो याद रखना, मैं तुम्हें और उस लैन वांची को नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर लंजा के चेहरे पर फिर से एक टीजिंग स्माइल आ गई थी। उसने स्माइल करते हुए कहा, लैन वांजी का तो पता नहीं, पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। ये कहकर वो विहिंग के गालों को पिंच करने लगता है, जिससे विहिंग मुंह बनाकर सोच रहा था, ये इडियट अभी इमोशनल था और दूसरे ही पल मुझसे फ्लर्ट करने लगा। ये सोचकर वो लंजा की तरफ एक शार्प आइज से देखता है। अब कुछ टाइम बाद लंजा उसे स्केट शूज पहनाता है एंड वो दोनों आइस रिंग में जाने के लिए तैयार थे। विहिंग नर्वस था और लंजा विहिंग के साथ अपने टाइम को एंजॉय कर रहा था। जैसे ही विहिंग आइस रिंग पर अपना पाँव रखता है तो वो फिसल जाता है, जिससे उसके बैक पर जोर की चोट लग गई थी। विहिंग को ऐसे देखकर लंजा अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाया और वो जोर जोर से हंसने लगा। एक तो गिरने की वजह से विहिंग को दर्द हो रहा था, ऊपर से लंजा का टीज करना। उसने गुस्से में कहा, अगर तुम्हारा हंसना हो गया हो तो मेरी मदद करो। लंजा उसे उठाने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही उसने विहिंग का हाथ पकड़ा, विहिंग ने उसका हाथ खींचकर उसे भी नीचे गिरा दिया। अब लंजा दर्द में चिल्ला रहा था
और विहिंग अपने बनी टीथ दिखाते हुए हंस रहा था। काफी देर हंसने के बाद फाइनली वो दोनों खड़े होने में एक दूसरे की मदद करते हैं। लंजा को स्केटिंग आती थी, इसलिए वो विहिंग का हाथ पकड़ के उसकी मदद कर रहा था। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। एंड इसका नेक्स्ट पार्ट, इसका लास्ट पार्ट होगा और शायद कल से मैं ब्लैक एंड वाइट को भी शेयर करना स्टार्ट कर दूंगी। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हेल्दी रहिए, सेफ रहिए एंड मुस्कुराते रहिए। ओके, बाय बाय।